नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सनसनीखेज खबरों के लिए। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर में इस समय क्राइम रेट कुछ बढ़ गया है। जिधर देखिए हत्या की खबरें आती हैं, कभी लावारिस लाश मिलता है नहर के किनारे, तो कभी सड़क के किनारे, तो कभी किसी चक्रोट पर, तो कभी किसी पेड़ से लटकता हुआ, तो कभी कभी स्कूल के कंपाउंड में, तो कहीं गला रेत करके हत्या की जा रही है, तो कहीं गोली मार करके, सब मिलाकर के हत्याओं का बाढ़ सा आ गया है। इसी के बीच एक तरफ जहां पुलिस इन हत्याओं के गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ चोरों ने सिरदर्द बनने का काम किया है। वैसे सर्दी के दिन में अक्सर चोरियों की घटनाएं ज्यादा होती है, लेकिन इस समय जिले के राजे सुल्तानपुर और जहांगीरगंज में जिस तरह से लगातार चोरियां हो रही है, उसको देखते हुए वहां के आम नागरिकों में पूरी तरह से खौफ देखा जा रहा है, दहशत देखा जा रहा है। रातों रात वह जग रहे हैं जिनके घर कोई वैवाहिक मांगलिक कार्यक्रम हो या इस तरह का कार्यक्रम हो कि उनके घर में मोटी पूंजी रहती हो या जेवरात रहता हो, वह घर वाले सो नहीं पा रहे हैं गहरी नींद से। कि जो जानकारी मिल रहा है कि राजे सुल्तानपुर में टीपी नगर चौराहा, जहां कुछ ही दूरी पर पुलिस का चौकी है, वहां दीपक चौरसिया की दुकान में चोरी हो गया और नकदी सामान सब कुछ साफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं ग्राम सिकरौरा कंचनपुर की तरफ, जहां पर अजय प्रताप सिंह के घर पर शादी का कार्यक्रम आयोजित था, उसके पहले ही उनके यहां आफत सा आ गया कि रात में चोरी हो गई। जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, करीब 1.5 लाख रुपए नकदी और घर में रखे हुए ढेर सारा ज्वेलरी चोरों ने साफ कर दिया। हम आगे की और भी जानकारी देंगे कि जहांगीरगंज में किस तरह से लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम सिकरौरा कंचनपुर की तरफ, जहां पर अजय प्रताप सिंह बता रहे हैं कि उनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम था, पूरी तैयारियां चल रही थी, लेकिन चोरों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया, कहीं न कहीं घर की खुशियों में खलल बनने का काम किया। तो सुनते हैं अजय प्रताप सिंह की बात। छत है हमारी चहरदीवारी से, उस छत पे जाके फिर हमारे छत पे आए हैं और वो हमारे जो है दरवाज़ा जीने वाला बंद था, एक जंगला लगा था, पहले वो जंगले को तोड़े हैं, फिर दरवाज़ा खोल के अंदर एंट्री लिए हैं, फिर जिसमें हमारा परिवार सोया था उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिए हैं और किसी को जानकारी भी नहीं थी, सब लोग सोए थे। इसके बाद ये लोग सब घर में बारी बारी से जितने भी अलमारी बक्से थे सबको तोड़ फोड़ करके अपना जितने भी हमारे नगाद या जेवरात जो भी थे सब लूट के लेके यहाँ से निकल गए हैं। एक नथिया था सोने का, एक मांग टीका सोने का, 3 जोड़ी पायल, 10 जोड़ी बिछिया, एक अंगूठी सोने की, नाक की कील 5 पीस सोने की, एक चैन सोने का, एक कान की बाली 1 जोड़ी सोने की, 2 सोने का कंगन, कान का 1 जोड़ी झाला और 1.5 लाख नगद। एक बार फिर हम आपको बता दें कि आलापुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत राजे सुल्तानपुर और जहांगीरगंज में इस समय लगातार चोरियों की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन पुलिस एक भी खुलासा अभी तक नहीं कर पाई है। जहांगीरगंज की बात करें तो ग्राम सोलहवा में राजेश प्रताप सिंह और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के घर में चोरी एक साथ हुआ, दोनों घरों में चोरी हुआ, जिसमें नकदी और ज्वेलरी सब चोरों ने साफ कर दिया। सब मिलाकर के इस तरह की घटनाएं लगातार 2-2 थाना क्षेत्रों में हो रहा है। पुलिस कैंपिंग कर रही है। डिप्टी एसपी वहां के बता रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है, लगातार लगी हुई है कि इस चोरी के नेटवर्क को तोड़ा जाए। ऐसा माना जाता है कि कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जो दिन में सटीक रेकिंग करता है और उसके बाद चोरी करने में सफल हो जाता है। बहरहाल पुलिस को शिकंजा कसना पड़ेगा, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाना पड़ेगा और इस चोर गिरोह को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के उन क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सकती है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर।